हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 7 यूपी बोर्ड इंग्लिश की एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। पोयम का नाम है आई लव नेचर। इस पोयम में पोएट ने प्रकृति से अपने प्यार को बहुत ही सरल और प्यारे शब्दों में बताया है। तो चलिए कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। ओवरऑल इस पोयम का क्रक्स क्या है, समरी क्या है, थीम क्या है, इसको समझते हैं। यह कविता बताती है कि हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा प्रकृति है। प्रकृति की आवाज़ें, खुशबू, रंग, दिन रात सब कुछ कवि को बहुत प्रिय है और अंत में पोएट ईश्वर को इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स करता है। तो स्टैंजा 1 को शुरू करते हैं। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न। पोएट कहता है कि उसे सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती है तो मन खुश हो जाता है। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न। पोएट को नन्हे पिल्लों की आवाज़ भी पसंद है, खासकर तब जब वे अभी अभी जन्म लेते हैं। यह मासूमियत और प्यार को दर्शाता है। आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज। पोएट को फूलों की खुशबू बहुत पसंद है और मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद स्वादिष्ट लगता है। आई लव द साउंड द विंड मेक्स व्हेन इट इज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो जो मधुर आवाज आती है कवि को वह बहुत अच्छी लगती है। आई लव द वे द स्काई लुक्स। I love the way the sky looks on a bright and sunny day. पोएट को नीला आकाश बहुत सुंदर लगता है। कब? जब दिन साफ और धूप वाला होता है। ब्राइट एंड सनी डे। एंड व्हेन और जब, एंड इवन व्हेन इट इज रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। बारिश के समय आकाश में जो ग्रे भूरे रंग के बादल होते हैं उन्हें भी कवि उतना ही पसंद कर रहा है। मतलब पोएट को हर मौसम प्रिय है, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, सर्द हो, कुछ भी हो। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशन। आई लव द स्मेल ऑफ ओशन द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड। पोएट को समुद्र की खुशबू और रेत से टकराती लहरों की आवाज बहुत अच्छी लगती है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। पोएट को समुद्र के सीपियों, शंखों को हाथ में पकड़ना और उनका आकार, रंग देखना बहुत अच्छा लगता है। अब ये दिन तक का रोल था, दिन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब यहाँ से रात के बारे में शुरू हो रहा है। एंड व्हेन द सन इज गॉन आई लव द मून दैट शाइन्स टू ब्राइट। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चमकता हुआ चांद कवि को बहुत अच्छा लगता है। आई लव द साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स अदर क्रिएचर्स ऑफ द नाइट। क्रिकेट्स मतलब होता है झिंगुर। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है पोएट? रात में झिंगुरों की आवाज और दूसरे रात में निकलने वाले जीवों की आवाज कवि को प्रिय है। यानी रात में जो भी क्रिएचर, जो भी प्राणी निकलते हैं उसकी आवाज कवि को, पोएट को पसंद है। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप आई थैंक द लॉर्ड एबव।
जब पोएट सोने जाता है तो वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, ऑल द थिंग्स आई लव। पोएट ईश्वर को प्रकृति की सभी सुंदर चीज़ों के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसे बहुत प्रिय हैं। तो हमें इस पोयम से क्या मोरल मैसेज मिल रहा है? हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, समुद्र की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।